दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं और यदि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम उस शुभ कार्य करने के लिए पहले उसको दिन और बार देखते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं। वैसे ही हम यदि कोई गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं या घर के अंदर या हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं तो हम सबसे पहले मुहूर्त देखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें हमें देखना भी जरूरी है और फिर हम वास्तु के अनुसार मकान का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसी चीजें बहुत सारी बताई गई हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों, एक सुहागन स्त्री यानी एक सुहागन स्त्री के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। और वो चीजें कौन सी है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं और वो कैसे उनको धारण करनी चाहिए। दोस्तों, एक सुहागन स्त्री के लिए मंगलसूत्र होना अति आवश्यक है। साथ में दोस्तों सिंदूर भी होता है और चूड़ियां चूड़ियां पहनने से सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, बहुत सारी परेशानियां स्त्रियों के सामने तब आती है जब उन्हें वास्तु और हमारे शास्त्रों की जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, कभी भी सुहागन स्त्री को शनिवार और मंगलवार के दिन चूड़ी खरीद करके नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर जो बहू आती है, जो शादी करके बहू आती है, और उस बहू को लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, लक्ष्मी का रूप कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पत्नी के कर्म ही पति को तरक्की और उन्नति दिला सकता है। पति जितनी भी कमाई करते हैं उसमें ज्यादातर जो भाग्य है वो पत्नी का जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों, लेकिन पत्नी यदि कुछ कर्म शास्त्र सम्मत नहीं करती है तो उसका नुकसान पति को ही होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी सुहागन स्त्री को चूड़ियां शनिवार और मंगलवार के दिन खरीदकर नहीं पहनना चाहिए। साथ ही टूटी या खंडित चूड़ी भी अपने हाथों के अंदर धारण नहीं करना चाहिए। इससे यदि खंडित चूड़ी धारण करती है हाथों के अंदर तो मित्रों, उसका सीधा सीधा असर उसके पति के ऊपर जाता है। उनकी पति की तरक्की रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है, उनके पति के जो आर्थिक स्थिति है वो रुक जाती है, पति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए सुहागन जो महिलाएं होती है उनको चूड़ियां हैं वो टूटी फूटी नहीं पहननी चाहिए। साथ ही मंगलवार और शनिवार को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा सुहागन स्त्री को कभी भी सफेद कलर यानी सफेद रंग या फिर ब्लैक कलर यानी काले रंग की चूड़ियां नहीं धारण करनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में बहुत ही अशुभ मानी गई है। यदि काले रंग की चूड़ियां स्त्रियां धारण करती हैं तो इससे उस स्त्री के अंदर नकारात्मक एनर्जियां उपस्थित होगी और इससे शनि भगवान का भी प्रकोप स्त्री को झेलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, स्त्री को कभी भी ब्लैक रंग या सफेद रंग की चूड़ी धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो सोने के आभूषण जो होते हैं, जो सोने के गहने होते हैं, वो अपने पांव में धारण करती हैं। दोस्तों, स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्रियां सोने को अपने पांवों में धारण करती हैं तो इससे कुबेर देव हैं वो नाराज हो जाते हैं, और जब कुबेर देव
नाराज हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो इसका भी सीधा सीधा असर उस पत्नी के जो पति होता है उसके ऊपर पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, उनके कारोबार के अंदर नुकसान होता है। इसलिए सोने का जो आभूषण है वो कभी भी पैर के अंदर नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। पैर के अंदर केवल चांदी का ही आभूषण पहनना उत्तम होता है वास्तु के अनुसार। दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि सभी माताएं बहनें और सभी मेरे दोस्तों को ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी और ज्योतिष और वास्तु और हमारे जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनके आधार पर आपको और इससे अच्छी अच्छी जानकारियां आपको आपके घर बैठे ही आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं इस वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर भोजक चैनल पर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।